Hi PWD candidates and the aspirants of NEET 2025 और IIT JEE 2025 या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं अगले साल 2025 में, उन सब के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हमारे इस चैनल की कम्युनिटी ज़्यादातर नीट से रिलेटेड हैं, डॉक्टर लोग ज़्यादा हैं। सो जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर IITians हैं, जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनके ये सारे मिथ्स और सारे के सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुके हैं, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? ताकि आपको जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ है आप उसे इग्नोर ना करें, इग्नोरेंस में रहकर कुछ गलती ना कर दें। आप जिस एक अच्छे करियर को, अच्छे फ्यूचर को अवेल कर सकते हैं उसे छोड़ें ना। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर आप एक डिसेबल पर्सन है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, जैसे आपको आँखों में प्रॉब्लम है, लो विज़न का प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है, बहुत कम सुनाई देता है, आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम है बाय बर्थ, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, चोट लगने के बाद, इवन याद रखना अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर, कोई लिम्ब आपका काटना पड़ा है, तो उस केस में भी आप डिसेबल होंगे। कई लोगों को ये लगता है, कई बच्चों को, पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बाय बर्थ कोई डिसेबल है तो वो डिसेबल है, वो दिव्यांग है, वो ही फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट भी हुआ है और एक्सीडेंट के बाद आपके सर्जरी के बाद भी आप उस तरह से नॉर्मल नहीं हो पाए हैं, आपको चलने फिरने में, लोकोमोशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक PWD कैंडिडेट बन सकते हैं, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। बट आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, मतलब अपने नज़दीकी बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करें, OPD में जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और वो आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस दे देंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं। तो पहला मिथ तो मैंने ये बस्ट कर दिया कि अगर आपकी चोट जो है बाद में लगी है और उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आई है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। आप बनवा सकते हैं और रिजर्वेशन भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी मतलब आपकी डिसेबिलिटी है वो टेम्पररी है। देखो, दो तरह की डिसेबिलिटी होती है, एक होती है परमानेंट जो कि कभी नहीं जाने वाली, मतलब कुछ ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर्स ने फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया आपको चेक करने के बाद कि भाई ज़िंदगी भर ऐसा ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो वो परमानेंट हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको टेम्परेरी सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब उनको लगता है कि इसकी कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है आने वाले कुछ सालों में, तो उसमें एक वैलिडिटी होती है कि उस सालों बाद आप चेक कराते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले, और सलाह भी लोग यही देते हैं कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते, पर एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट द केस। अगर आप टेम्परेरी है, आपकी परसेंटेज मतलब आपकी डिसेबिलिटी अगर टेम्परेरी भी है, चाहे लोकोमोटर है, चाहे ब्लड केस है, चाहे आपको मेंटल केस है, चाहे आपका एपिलेप्सी है, चाहे लो विज़न है, वटेवर, अगर टेम्परेरी भी है तो भी आप नीट में, IIT JEE में, ठीक है, रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा मिथ यहाँ पर ख़त्म हो गया। तीसरा, कुछ लोग जिनको ये लगता है कि उनकी परसेंटेज एक्चुअली थोड़ी कम है और उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा अच्छा बन गया है, मतलब परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, या कुछ लोग बैकएंड से भी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो भी इस बात को ध्यान से सुने। उन्हें लगता है कि यार नहीं, मैं इस सर्टिफिकेट को लेके फॉर्म नहीं भरने वाला, अगर कहीं चेकिंग हो गई और क्योंकि रीचेकिंग होती है, मतलब अगर आप PWD कैटेगरी के तहत अगर रिजर्वेशन लेने जाएंगे, चाहे जॉब में, चाहे IIT में, चाहे नीट में, है ना, तो आपकी एक बार क्रॉस चेकिंग होती है एडमिशन से पहले, काउंसलिंग के टाइम पे, जॉब से पहले एक बार आपको रीअसिस्ट करेंगे डॉक्टर्स। क्यों करते हैं? कि वो यही देखते हैं कोई गलती से गलत बंदा PWD सीट को क्लेम ना कर जाए, इस वजह से करते हैं। तो वहाँ पर जाकर अगर मेरा वो सर्टिफिकेट पकड़ा गया या उन्हें लगा कि मेरी डिसेबिलिटी तो इतनी है नहीं जितनी सर्टिफिकेट में मेंशन है, तो यार मैं इस फॉर्म को नहीं भरने वाला, हो सकता है मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई लीगल एक्शन हो जाए, या मेरा ये सर्टिफिकेट कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपको चेक करेंगे, अगर आपको आपकी परसेंटेज कम लगेगी वो आपको सिर्फ रिजेक्ट करेंगे, आपको घर जाने को बोलेंगे, दैट इज़ इट। कोई एक्शन नहीं होता, आपके एक्चुअल डिसेबिलिटी पर कोई भी आंच नहीं आती है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो आपका जो PWD रिजर्वेशन है एक्चुअली नॉर्मल जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए यूज़ कर रहे होगे,
लो रेंज ट्रैवल के लिए, फ्री ट्रैवल के लिए, ट्रैवल पास के लिए, पेंशन के लिए, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये मैंने आपका एक मिथ और यहाँ पर बस्ट कर दिया है। एक और चीज़, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा परमानेंट डिसेबिलिटी बना हुआ है 40% 80% के बीच में है, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो अगर हमारा रीवेरिफिकेशन हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, हम तो आराम से पास हो जाएंगे, हमारा तो नॉर्मल केस है, हम तो सच में डिसेबल हैं। तो बच्चे ये सिर्फ आपका वहम है। याद रखना, चेकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है, बहुत हार्ड भी नहीं होती है, कुछ जगह बहुत हार्ड होती है कुछ सेंटर्स पे, और वो सेंटर्स वेरी करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि इस साल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, यहाँ पर भी चेकिंग होती है, और BHU बनारस में भी चेकिंग होती है। पिछले साल की बात करूँ 2023 की, 2023 की बात करूँ 23 की, तो BHU में स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा चेकिंग, और ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर वेरिफिकेशन में फेल हो रहे थे, दिल्ली में पास हो रहे थे। लेकिन इस साल केस बिल्कुल पलट गया, बनारस के अंदर बच्चे ज़्यादा पास हुए BHU में, और दिल्ली में ज़्यादा बच्चे फेल हुए। ये खैर ऐसा कुछ नहीं था कि कॉलेज बिल्डिंग में कुछ अलग हो गया, नहीं, स्टाफ चेंज, डॉक्टर चेंज, माइंड चेंज, रिजल्ट चेंज, दैट इज़ इट। सो जो बच्चे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन के साथ गए वो पास हुए, और जो प्रिपरेशंस के बिना गए या उनका लक ठीक नहीं था, बहुत सारे केसेस थे जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा। अच्छा, तो याद रखना, अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी भी है तो भी आपको प्रिपरेशन के साथ ही जाना है। तो प्रिपरेशन में मदद चाहिए, SVP इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो एज ए मेंबर, गोल्ड मेंबरशिप ले लेना। वहाँ पर मैंने PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है फॉर दी IIT JEE एंड ऑल्सो फॉर द NEET 2025, जिसके अंदर आपको मैं पूरी तरीके से असेस करूंगा कि आपको किस तरीके से चेकिंग में जाना है आपकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हिसाब से, ताकि आपके फेलियर के चांसेस कम से कम हो और आप अपनी सीट को क्लेम कर सकें या गवर्नमेंट जॉब को क्लेम कर सकें। अच्छा, क्या होगा अगर रिजेक्शन हो जाए? क्या होगा अगर रिजेक्शन हो जाए? तो कुछ नहीं होगा बेटा, या तो आप नॉर्मल कैटेगरी से अपना क्लेम ले पाएंगे, मतलब नॉर्मल कैटेगरी से काउंसलिंग कर पाएंगे, और बस, नहीं तो घर बैठेंगे। और ज़्यादातर कंडीशन में बच्चा घर ही बैठता है। क्यों? क्योंकि अगर आप PWD सर्टिफिकेट लगाने के बाद अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सीधा सा बात आपके दिमाग में ये है कि आपको लो रैंक पे, लो मार्क्स पे कॉलेज चाहिए, IIT JEE में चाहिए। मतलब एक नॉर्मल सी बात तो है। सही बात यह है कि जनरल कैटेगरी को जहाँ पर 650 पर कॉलेज मिला इस बार NEET 2024 में, वहीं पर एक PWD कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में 150 मार्क्स पर आराम से कॉलेज मिल गया, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स पर मिल गया। तो डिफरेंस 500 नंबर का है। तो ये 500 नंबर का जो गैप है आपके वेरिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है। वेरिफिकेशन में फेल हुए, आप नॉर्मल कैटेगरी से जाओगे और काम खत्म हो जाएगा। कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्मल कैटेगरी से ही जाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार रिजेक्शन में जाने की मैं मेहनत कर लेता हूँ, मैं PWD कैंडिडेट हूँ, मेरे हाथों में कुछ ज़्यादा दिक्कत थी, मैं पिछली बार फेल हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप तो MBBS ही नहीं कर सकते। मतलब ये भी होता है, ये भी बोल देते हैं कि आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते बिकॉज आपकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस में से मेंटल केस में, हाथों के केस में अगर उंगलियां ज़्यादा है नहीं है, या हाथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक हाथ ही नहीं है, तो इस केस में मना कर सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगले साल मैं PWD में यस ही नहीं भरूंगा और अगले साल मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा, एडमिशन हो जाएगा, मेरा एक हाथ ही तो नहीं है, इस वजह से मुझे मना कर दिया था। तो बच्चे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपका एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वहाँ पर भी वो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आपका हाथ वहाँ पर नहीं होगा तो आपको भी यही बोलकर, जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर बोलकर मना किया था, वैसे ही मना करके आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपकी यहाँ पर ख़त्म कर दी है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया MBBS का तो आपने बता दिया, IIT JEE के लिए भी बता दो। तो अगर JEE मेंस की मैं बात करूँ तो जहाँ पर जिस बच्चे को क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए सिर्फ जाकर पेपर में बैठ जाना, तुक्के मार देना, 4 नंबर भी आ गए तो तुमको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्वालिफाई हो जाओगे। अब नीट से भी ज़्यादा इजी है JEE मेंस के अंदर क्वालिफाई होना। लेकिन बात करें एक NIT मिलने की, बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलने की बात करें, तो जहाँ पर एक जनरल कैटेगरी के नॉर्मल बच्चे को 240 के आसपास कॉलेज मिलेगा, वही कॉलेज आपको 60-70 मार्क्स पर मिल जाएगा। ठीक है, यही बात करें कि इंडिया के टॉप 5 IITs के लिए, मतलब JEE एडवांस में क्या मार्क्स होने चाहिए, तो अगर आपकी 50% है, 50% मार्क्स हैं टोटल में से, तो आपको इंडिया के टॉप 5 IIT जो हैं, जिसको भी आप टॉप 5 माने, वहाँ पर बहुत आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर याद रखना, IIT हो चाहे MBBS, सब जगह होता है रीवेरिफिकेशन। तो रीवेरिफिकेशन के प्रोसेस से बच के निकलना है। तो जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये वेरिफिकेशन भी है। अगर एग्ज़ाम में जितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, अगर वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो PWD कोटा चला गया,
फिर आप नॉर्मल कंपटीशन में आ जाएंगे। चलो, और बहुत सारे और क्वेश्चंस भी होते हैं नॉर्मल, मतलब ये बड़े बड़े मिथ्स हैं जो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन से पहले, नीट की प्रिपरेशन से पहले मुझे ख़त्म कर देने चाहिए थे। तो अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल दाविकी सिंह के नाम से मैंने डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, फॉलो करें मुझे, वहाँ पर डीएम करें, अपने सवालों के जवाब मुझसे लें। एसवीपी इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम भी है, फॉलो करें, डीएम करें, अपने सवालों के जवाब लें। 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम चालू किया है, PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट एंड JEE IIT 2025 के लिए। तो उसको आप ज्वाइन कर लें। आपकी जो भी डिसेबिलिटी है मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट असिस्ट करूंगा आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की भी चले, लेकिन साथ में आपकी ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी साथ में चले, ताकि आपको अगली बार, मतलब इस बार रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। चाहे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, चाहे आप पहले 2-3 बार या एक बार रिजेक्शन फेस कर चुके हैं, तो इस साल आपको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर लें। गोल्ड मेंबरशिप का बटन जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, ज्वाइन पे क्लिक करें, मेंबर ज्वाइन हो जाएं। गोल्ड, जहां पर आपको ये प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाई देगा बेनिफिट्स के अंदर। आप चाहें तो इससे बड़ी मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस काम को, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप कुछ ऐसे डर हैं जो मैंने ख़त्म किए हैं इस वीडियो के थ्रू आपके, जो कि होने बहुत ज़रूरी थे। इससे ये होगा कि आप नीट का फॉर्म या IIT JEE का फॉर्म भरते हुए सोचेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और एक और बात जाते जाते मैं बता दूं, अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी तक आपके हाथ में नहीं आया है, बनाने के प्रोसेस में है, आपको लगा यार कुछ बेनिफिट्स है मैं बना लेता हूं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग वो आपके हाथ में नहीं आया है, हो सकता है वो आ जाए, अभी नहीं थोड़े दिन बाद आ जाए, तो याद रखना कि नीट फॉर्म भरते हुए आप बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं होगा, फिर भी आपको, मतलब नहीं होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो अंडर PWD। नो मत कर देना, अगर तुमने एक बार नो कर दिया IIT में, JEE के पेपर में, मतलब JEE मेंस के पेपर में या एडवांस में, अगर आपने मना कर दिया आप PWD नहीं है, आपने मना कर दिया नीट एग्जाम में कि आप PWD नहीं है, आपने नो कर दिया, तो याद रखना उसको दोबारा बदला नहीं जा सकता। कोई प्रोसेस नहीं है, जितना मर्जी सोर्स लगा लेना, आप वो चेंज ही नहीं कर पाओगे, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और बाद में जब आप देखोगे कि आपके नंबरों पर बच्चों को एम्स मिलेगा, तो आपको इस बात को सुन के बहुत दुख होगा। इस तरह के कैंडिडेट्स की कोई संख्या की कमी इस बार भी नहीं थी, तो अगली बार आप उस कंडीशन में ना आ जाएं। इसीलिए भी ये लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मुझे याद आया, अगर आपको मेरा ये प्रयास जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, सब कुछ कर डालो जो कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए, एसवीपी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए, और ज्वाइन कर लो हमारा PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर 2025, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो जॉब हो, या वो MBBS एग्जामिनेशन, मतलब नीट एग्जामिनेशन हो, BDS के लिए, वेटरनरी के लिए, नर्सिंग के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं नीट के थ्रू। सो थैंक यू, थक गया यार।